अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट नेम टीवी। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप ईद की नमाज़ कैसे पढ़ सकते हैं, यानी ईद की नमाज़ का मुकम्मल तौर पर हम आपको तरीका बताने वाले हैं। ईद उल फितर की नमाज़ का तरीका और ईद उल अज़हा की नमाज़ का तरीका कंप्लीट बताएंगे, वो भी उर्दू में, वो भी डिटेल के साथ ईजी। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को फुल देखिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मस्जिद में पहुंचना है जल्दी से जल्दी नमाज के टाइम। तो आपने सबसे पहले वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद जैसे ही आपका टाइम होता है नमाज़ पढ़ने का, इमाम साहब बोलते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले नियत करनी है। कि नियत कैसे करनी है, तो गाइस समात कर लें। आपने दिल में सोचना है कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फितर वाजिब ना ज़ायद 6 तकबीरों के साथ पीछे इमाम के मुँह खाना काबा शरीफ को अल्लाहु अकबर। तो इस तरह आपने नियत करनी है, दिल में करनी है। उसके बाद आपने पहली तकबीर करनी है, तकबीर कहनी है और दोनों हाथों को कानों तक ले जाना है। तो गाइस उसके बाद आपने क्या करना है, जब इमाम पहली तकबीर कहे तो दोनों हाथ कानों तक आपने उठाने हैं और हाथों को बांध कर आपने सबसे पहले सना पढ़नी है, सुबहानक अल्लाह पढ़नी है। जब आप कंप्लीट सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, मुकम्मल तौर पर आप जब पढ़ लें तो उसके बाद आपको जैसे ही इमाम साहब पढ़ लेंगे तो आपने दूसरी तकबीर कहनी है। ना पढ़ने के बाद मौलवी साहब आपको दूसरी तकबीर कहेंगे। तो जब इमाम साहब दूसरी तकबीर का कहें तो आपने हाथों को बांधना नहीं है, हाथों को कानों तक उठाकर फिर छोड़ देना है। आपने यानी हाथों को सीधा कर लेना है। तीसरी तकबीर भी जब इमाम तीसरी तकबीर कहे तो आपने फिर हाथों को कानों तक उठाकर फिर छोड़ देना है, यानी आपने हाथों को बांधना नहीं है। जब इमाम साहब चौथी तकबीर कहें तो आपने जब इमाम साहब चौथी तकबीर कहें तो हाथों को कानों तक आपने उठाना है और फिर बांध लेना है, यानी आपने बांध लेना है। फिर इमाम साहब के साथ पहली रकत दूसरी नमाज की तरह आपने अदा करनी है। और अब बात कर लेते हैं दूसरी रकत की। जब इमाम साहब पहली रकत पूरी करके दूसरी रकत शुरू करेंगे तो आपने क्या करना है, इमाम साहब की क़िरात करने के बाद इमाम साहब क़िरात करेंगे, करने के बाद रुकू में जाने से पहले इमाम साहब तकबीर कहेंगे। तो जब पहली तकबीर कहेंगे तो जब इमाम साहब पहली तकबीर कहें तो हाथों को कानों तक आपने उठाना है और फिर छोड़ देना है। जब इमाम साहब दूसरी तकबीर कहेंगे तो आपने इमाम साहब दूसरी तकबीर के साथ ही हाथों को कानों तक उठाकर फिर छोड़ देना है। और जब इमाम साहब तीसरी तकबीर कहें तो हाथों को कानों तक उठाकर फिर छोड़ देना है। और चौथी तकबीर में जब इमाम साहब चौथी तकबीर कहें तो सीधा आपने रुकू में चले जाना है, हाथों को नहीं बांधना। हाथों को कोनों तक ना उठाएं। फिर दूसरी नमाज़ों की तरह इमाम के साथ अपनी नमाज पूरी करें। नमाज बाद खुतबा सुनना भी वाजिब है। तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो। इसी तरह आप ईद उल अज़हा की नमाज भी अदा कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स। ये वीडियो सदका जारिया है ताकि दूसरे लोगों की भी मदद हो सके। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।